दोस्तों, हम पहले किशोरावस्था के बारे में देख चुके हैं और हमने किशोरावस्था के बारे में जाना कि किशोरावस्था के जो जनक कहे जाते हैं वो स्टर्नी हॉल को किशोरावस्था का जनक अध्ययन करता इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने एडोलेसेंस नामक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक में उन्होंने विशेष कार्य ये किया कि उन्होंने किशोरावस्था के बारे में हमें बताया कि किशोरावस्था के बारे में दो सिद्धांत दिए कि किशोरावस्था पुनरावृत्ति की अवस्था है तथा आकस्मिक अवस्था है, त्वरित अवस्था है, यानी तेजी से परिवर्तन दिखाई देते हैं। पुनरावर्तन की अवस्था यानी कि इसमें शैशवावस्था भी उसमें शैशवावस्था के लक्षण उसमें दिखाई देते हैं पुनरावर्तन की अवस्था, और इसको वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिकों ने भी समर्थन किया, मान्य किया, इसलिए इसको किशोरावस्था का जनक तथा अध्ययनकर्ता कहा जाता है। और ये पुस्तक उन्होंने 1904 में लिखी थी। और हम किशोरावस्था के बारे में बात की थी कि किशोरावस्था में 11 से 13 वर्ष तक लड़कियों में परिवर्तन दिखाई देते हैं, जैसे बगल गुप्तांगों पर वाला जाना, आवाज़ का सुरीले हो जाना और बगल में गुप्तांगों पर वाला जाना, आवाज़ का सुरीले हो जाना, इस प्रकार से हमने परिवर्तन देखे जो कि प्यूबर्टी अवस्था कहा था इसको हमने, क्योंकि ये हार्मोनों के परिवर्तनों के कारण हुई थी। प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोस्टेरोन हार्मोन लड़कियों में काम करते हैं, जिनके कारण उनमें ये परिवर्तन दिखाई दे रहे थे। और यह हार्मोन परिवर्तन को प्यूबर्टी अवस्था, प्यूबर्टी अवस्था, तरुण अवस्था, व्यसंधि काल आदि उपनामों से जाना। इसके बाद में हमने किशोरावस्था में लड़कों के बारे में जाना, जिसमें 12 से 14 वर्ष तक, लड़कों में परिवर्तन दिखाई देते हैं। हल्की रोम का आना, आवाज़ का भारी हो जाना, हल्की रोम का आना, ये परिवर्तन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण दिखाई देते हैं लड़कों में। इसके अलावा उन्होंने यह जाना कि किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक की अवस्था को किशोरावस्था कहा गया है। इसे टीनेज एज अवस्था भी कहा गया है, किशोरावस्था क्रांतिक अवस्था भी कहा गया है। स्टर्नी और के द्वारा से तूफानी आंधी यानी तूफान की अवस्था भी कहा है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए इसमें जब लड़कियों में मासिक धर्म शुरू हो जाते हैं हार्मोनों के कारण और अंडाणु निर्माण होने लग जाता है, जिससे उसके जीवन को सफल माना जाता है। और इसी क्रम में किशोरावस्था के बारे में कुछ वैज्ञानिक तथा मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने कथन किए हैं, उनके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। कॉल एंड ब्रूस के अनुसार आपको बता दूं, प्रत्येक मनोवैज्ञानिक ने कथन किए हैं, उनका स्थान एक ही है, वो जाके रुकते एक जगह पे, लेकिन आते अलग अलग रास्तों से। किसी ने उस चीज को सीधे कह दिया, किसी ने उसको घुमा के कहा, किसी ने कैसे कहा, लेकिन स्थान एक ही है। हॉल एंड ब्रूस ने कहा कि जो किशोरावस्था है प्रमुख चिन्ह संवेगात्मक विकास एवं परिवर्तन की अवस्था है। प्रमुख चिन्ह संवेगात्मक विकास यानी कि इसमें संवेग जन्म ले लेते। किशोरावस्था में जन्म ले लेते, संवेग जन्म लेते। संवेग बाल्यावस्था में हमारे संवेग न्यून हो जाते हैं, उत्तेजना हमारी न्यून हो जाती है बाल्यावस्था में, कि शैशवावस्था में रहती है, और यह किशोरावस्था में दोबारा जन्म ले लेती है। इसलिए उन्होंने कहा प्रमुख चिन्ह संवेगात्मक विकास एवं परिवर्तन की अवस्था कहा है। किसने? हॉल एंड ब्रूस ने। अब इसको आपको याद करना है, तो आप इसको संवेग से जोड़िए।
पोलैंड पुरुष को, पोलैंड पुरुष को संवेग से जोड़िए। पोलैंड पुरुष, कोलगेट पुरुष, संवेग, संवेग का मतलब हो गया आपका यहाँ पर मतलब कि जैसे कुछ उत्तेजना उत्पन्न होगा। जैसे आप कोलगेट करते हो, कोल एंड ब्रुश यानी कोलगेट और ब्रुश, तो आप जब कोलगेट करते हो, कोलगेट ब्रुश करते हो तो एक मतलब अलग ही ऊर्जा, यानी कि आपका जो मोड़े में बात आ रही थी या फिर जो भी है वो एक अलग ही ऊर्जा, एक अलग ही संवेग, यानी कि आपको एक नए दिन के रूप में मिलता है, एक संवेग मिलता है नया। तो ऐसे याद रख सकते हो कोल एंड ब्रुश, कोलगेट की एक संवेग जगह, प्रमुख चिन्ह संवेग की अवस्था परिवर्तन। इसके बाद में बात करते हैं कुलहन की। कुलहन, अब कुलहन में से आपको याद रखना हल, कुलहन, कुलहन ने क्या कहा चलिए देखिए, किशोर अवस्था, बाल अवस्था में प्रौढ़ के मध्य का परिवर्तन है। क्या है? बाल अवस्था और प्रौढ़ अवस्था के मध्य का परिवर्तन। अब आपने लिया हल, हल कहाँ चलाओगे? खेत में। अब हल को कौन चलाएगा? बालक, बाल अवस्था वाला, प्रौढ़ अवस्था वाला, यानी वयस्क नहीं, कौन चलाएगा? किशोर। तो हल को कौन नहीं चलाएगा? बालक और प्रौढ़। कौन चलाएगा? किशोर। यानी कि बालक, बाल अवस्था और प्रौढ़ अवस्था के बीच की अवस्था कौन सी हुई? प्रौढ़। वो बाल अवस्था प्रौढ़ अवस्था की बीच की अवस्था क्या हुई? किशोर अवस्था। और ये हल को चलाएगा तो क्या लाएगा? परिवर्तन लाएगा, किशोर। यानी कि कह सकते हैं किशोर अवस्था हल के अनुसार, कुलहन की जगह हल को याद रखना, कुलहन के अनुसार बाल अवस्था और प्रौढ़ अवस्था के बीच की अवस्था के मध्य का परिवर्तन है। किलपैट्रिक, किल यानी मारना, कठिनाई भरा काल, कठिनाई दिख रही वैसी मरिए, यानी खतरनाक काल। किलपैट्रिक, किलपैट्रिक यानी किल का मतलब मारना, मारना मतलब कठिनाई दिखाई तो वैसी मरिए, खतरनाक काल। किलपैट्रिक के अनुसार कठिनाई भरा काल या खतरनाक काल कहा गया है इसको। काल सैनिक के अनुसार आपको जो आपसे बड़े हो गए वो आपको शिक्षा देते हैं कि आप ऐसा मत करिए, ऐसा करिए, तो आपको वो काल जैसे दिखाई देते। कैसे दिखाई देते? काल जैसे, मोटो करो ऐसे बहुत बुरे लगे। तो काल सैनिक के अनुसार प्रौढ़ अवस्था के व्यक्तियों के प्रति विरोध की भावना जन्म ले लेती है। किसमें? किशोर अवस्था के बालक में। किशोर अवस्था में जो है व्यक्ति वो क्या करेगा? किशोर अवस्था के बालक को आप प्रौढ़ अवस्था वाले रोकेंगे टोकेंगे तो उसको प्रौढ़ अवस्था वाले के प्रति विरोध की भावना जन्म ले लेती है कि ये नहीं होता, तुम्हें खेलने जाता, ये कर लेता, वो कर लेता, तो उनके प्रति आप विरोध की भावना जन्म ले लेती है प्रौढ़ अवस्था के प्रति। काल समीकरण पर यानी प्रौढ़ अवस्था वाले आपको काल के समान दिखाई देते हैं। किसको? किशोरों को प्रौढ़ अवस्था वाले बालक वो प्रौढ़ अवस्था वाले काल के समान दिखाई देते हैं। स्ट्रेंथ के अनुसार, स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग, स्थिर, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ स्थिर स्थिर हो जाता है। यानी कि जो बालक की रुचियां हैं, किशोर अवस्था के जो बालक है उसकी रुचियां स्थिर हो जाती है। कब? 15 वर्ष की उम्र में, 15 वर्ष की आयु में बालकों में स्थिरता आ जाती है, उनकी रुचियों में स्थिरता आ जाती है। बालकों की रुचियों में क्या आ जाती है? स्थिरता आ जाती है। अब बात करते हैं वैलेंटाइन के अनुसार। वैलेंटाइन का मतलब होता है वैलेंटाइन डे जो मनाया जाता है उसको। वैलेंटाइन डे मतलब एक अपराध की अवस्था होती है। जैसे वैलेंटाइन डे यानी कि किसी को पसंद, जैसे वैलेंटाइन डे मनाते हैं तो उसमें किसी को पसंद करते हैं, वो आपको पसंद नहीं करता है, तो आप क्या है इसमें अपराध की ओर जा सकते हो।
क्या है, आप उसमें अपराध किया जा सकते हो, आप अपराधी बन सकते हो। तो वैलेंटाइन के अनुसार किशोर अवस्था में बालक अपराधी प्रवृत्ति को जल्दी अपनाता है, अपराधी प्रवृत्ति की ओर नाजुक तरीके से यानी जल्दी तरीके से जाता है। तो उस समय उसका ध्यान रखना चाहिए और उसे एक सही दिशा देनी चाहिए। थॉर्नडाइक व बर्थ हॉलन के अनुसार, किसके अनुसार? थॉर्नडाइक व बर्थ हॉलन के अनुसार क्रमिक परिवर्तन। थॉर्नडाइक और बर्थ हॉलन क्या कहते हैं? थॉर्नडाइक के यानी क्रमिक परिवर्तन, यानी कि जो किशोर अवस्था में परिवर्तन हो रहा है वो क्रम के अनुसार होता है, धीरे धीरे होता है, एक जल्दी नहीं होता है। क्या होता है? धीरे धीरे होता है। बर्थ हॉलन भी यही कह रहा है। थॉर्नडाइक क्या साथ दे रहा कौन? बर्थ हॉलन। बर्थ याद रखने में, अब इसमें आपको ये बर्थ है, थॉर्नडाइक है, बर्थ हॉलन, थे से थे याद रखना। बर्थ हॉलन क्या कह रहा है? थॉर्नडाइक कैसे क्रमिक परिवर्तन यानी क्रम के अनुसार बाल अवस्था में परिवर्तन होगा, धीरे धीरे उम्र बढ़ रही है उसकी, वो तो ऐसे कह रहा। और इसका समर्थन कौन कर रहा? बर्थ हॉलन। यानी दोनों ने मिलकर कहा है कि किशोर अवस्था में बालक धीरे धीरे वृद्धि करता है। अब बात आती है जोन्स की। तो जोन्स कहता है कि किशोर अवस्था में शेष अवस्था की पुनरावृत्ति होती है। क्या? किशोर अवस्था में शेष अवस्था की पुनरावृत्ति होती है, जैसे संवेगात्मक की होती, संवेगों की पुनरावृत्ति होती है, उत्तेजना की पुनरावृत्ति होती है। शेष अवस्था में उत्तेजना सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद में शेष अवस्था के बाद में किशोर अवस्था में जन्म लेती है उत्तेजना। तो ऐसे कैसे, मतलब शेष अवस्था की पुनरावृत्ति होती है जोन्स के अनुसार, यानी जीवित हो गया कौन? शेष अवस्था जीवित हो गई, जन्म ले लिया शेष अवस्था में, बच्चे ने जन्म ले लिया तो शेष अवस्था होगी, यानी जोन्स के अनुसार, जोन्स के हिसाब से। यानी कि कह सकते हैं अपन शेष अवस्था जो दोबारा उल्टे रहेगी तो जन्म ले रहा है, जोन्स के अनुसार। जोन्स क्या कह रहा है? किशोर अवस्था में शेष अवस्था की पुनरावृत्ति हो जाती है। ट्रिक है याद रखने की कि भाई जोन्स के अनुसार जन्म लेगा, मतलब कि किशोर अवस्था को दोबारा रिपीट किया, किशोर अवस्था में शेष अवस्था की पुनरावृत्ति हो जाती है शेष अवस्था की। अब एक हेडो कमेटी और है। हेडो कमेटी के अनुसार किशोर अवस्था जो है वेग ज्वर है, वह एक उफान है, यानी किशोर अवस्था एक उफान है, यानी कि इस अवस्था में बालक को यदि एक सही दिशा दी जाए तो उसका जीवन सफल हो जाए, वह अपराधी प्रवृत्ति की ओर न मुड़े। वैलेंटाइन के अनुसार जो अपराधी बनने जा रहा था वो अपराधी नहीं बनेगा और उसका जीवन अच्छा बन जाएगा, वह मतलब देश के लिए अच्छा कर सकता है। हेड कमेटी कह रही है कि यह एक मतलब कुछ कर दिखाने की चाह होती है किशोर अवस्था में, कुछ करने की, तो वो चाह को कौन किस में होती है? किशोर अवस्था में। हेडो कमेटी ये बात कह रही है कि आप यदि किशोर अवस्था के बालक को सही दिशा दोगे तो वो आपके देश को उन्नति की ओर ले जाएगा। अब हम किशोर अवस्था की एक या दो पार्ट के बारे में और आएंगे और किशोर अवस्था के बारे में हम और जानकारी लेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। जो भी आपको जैसा भी अच्छा बुरा लगता है उसे बताएं।